जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो ईवीएस यानी इन्वायरमेंट के वो 101 क्वेश्चन जो पूरे संपूर्ण निचोड़ की बात करेगा। मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर, उससे भी कम समय के अंदर हम पूरा निचोड़ सुपर फास्ट में देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, सरसरी निगाह मारिए एक बार और एग्जाम में क्वेश्चंस को उखाड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन बिना कंसंट्रेशन के बच्चा कोई देखेगा नहीं, यानी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। तो बार बार रिपीट हो रहा है कि जो कश्मीर में चलती है दोस्तों, उसको हम डोंगे कहते हैं। अच्छा, केरल में क्या कहा जाता है? तो क्या केरल में जो चलती है नाव, उसको हम बल्लम कहते हैं? एक बार कमेंट कीजिएगा। तो कश्मीर में अलग और केरल में अलग। दोस्तों, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? ये सभी सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल अलग होते हैं। नीम और कीकर की जो लकड़ियां हैं वो दीमक से बचाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। सुपर फास्ट में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके जमीनी हिस्से तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यानी आप पाताल लोक की बात करते हो। और पेड़ की जड़ों की अगर मैं बात करूं तो गहराई लगभग जो है ऊंचाई की 30 गुनी होती है। यह पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, राजधानी कैनबरा। दोस्तों, और याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ है वो किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और ये फैक्ट मैंने इतना क्यों बताया? क्योंकि ये आपके अगर कथन या स्टेटमेंट में आ जाए तो क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, नेफेंथिस की अगर बात करें तो ये 2 से 3 नामों से जाना जाता है। नेफेंथिस को घटपर्णी या नेफेंथिस को फीचर प्लांट या कीट भक्षी पौधा कहते हैं जो कीड़ों को, मेढकों को खा लेता है, चूहों को भी खा लेता है। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर बड़े ही चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह देश में पौधा कहां पर पाया जाता है? तो हर बच्चे को पता है, मेघालय में। अगला, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, पंखुड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कभी फूल खिला होता है और अगर खिलने से पहले भी अगर आप कोई फूल तोड़ लो और उसको अंदर से निकालो तो उसमें क्या दिखाई देता है? उसमें कुछ पतली सी पाउडर जैसी परतें दिखाई देती हैं, रचनाएं, उसको पराग कहा जाता है ना। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो दोस्तों फटाफट इसको भी माइंड में मैपिंग कर लीजिएगा। आम है। आम जो है फलों का राजा भी कहा जाता है। किस पक्षी के घोंसले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट फैक्ट पक्षियों से पूछे जाते हैं, समझिए क्वेश्चन 25 से तो आना ही आना है। किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? तो तार का इस्तेमाल होता है वो कौवे के घोंसले में होता है। कौवा ऊंची डाल पर भी बनाता है और सबसे ऊंची डाल पर अगर पूछा जाए तो जो है चील भी बनाता है अपना घोंसला। कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि कुनैन नामक जो दवा है वो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए किसी भी बहन भाई को तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कपास दोस्तों क्या है? तो कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसको नोट करें, इसको नजरअंदाज ना करें। और कपास ही दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में उगाया गया था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो अवशोषित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अगर मैं देखूं वैल्यू कितनी होती है तो यहां पर इसका परसेंटेज होता है वायुमंडल में वो 0.03% होता है। और अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो वो छोड़ी जाती है ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ये कितनी है? तो ये है लगभग 21% है, 20.93% है। भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है चमगादड़ पक्षी को कहा जाता है। चमगादड़ पक्षी से मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि एक पक्षी है जिसका नाम है बारवेट। बारवेट से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है? तो उसका नाम है दोस्तों बारवेट है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों को लीपा जाता है और उसकी दीवारों को, उसके फर्श को लीपा जाता है। और उसमें जितने भी मकान में जो सिस्टमेटिक आइडियाज होते हैं उसमें गोबर का इस्तेमाल होता है और गाय का गोबर होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, लीपने का रीजन ये होता है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शंस में एक ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि फर्श को चिकना बनाने के लिए, तो वो नहीं लेना है, आंसर यही वाला होगा। क्लियर है? चलिए,
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों, अगर ऑप्शन में तालाब है तो उसको मारिएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो केरल आपको मारना है। ठीक है, चलिए अगर मैं गैसों से क्वेश्चन पूछूं तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों नाइट्रोजन है। परसेंटेज क्या है, तो इसका है 7-8 परसेंटेज हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 7-8 पॉइंट कुछ है, 9% है, और यहाँ पर 78% इसको जो है एक्यूरेट वैल्यू मानी जाती है। BOD 5 क्या है, तो ये क्वेश्चन टेट का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन माना जा रहा है आजकल में। तो BOD 5 जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि BOD का फुल फॉर्म, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और 5 क्या है, तो 5 डेज है दोस्तों, और उसमें 5 ईयर 5 डेज 5 मंथ भी ऑप्शंस में होगा, तो नहीं लगाना है। डची काम की बात करें तो अभी परसों और उसके पहले 3 एग्जाम शिफ्ट में जो हुए हैं, वो आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है या हंगुल जो हिरन है वो किस जो है कहाँ उद्यान में पाए जाते हैं, तो हंगुल हृदय जो हिरन है वो इसी उद्यान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और वो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है हंगुल प्रजाति के हिरन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हंगुल क्या है, तो हंगुल एक हिरन की प्रजाति है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके 4 से 5 क्लास 4 एंड क्लास 5 से लगभग उठाया गया एक क्वेश्चन है कि आरक्षित रेल टिकट में कौन सी जानकारी नहीं होती है। सब कुछ होता है, डेट दिया होता है, तारीख दी होती है, जाने की तारीख, आने की तारीख, आने का जो पूरा फेयर है यानी किराया है वो भी दिया होता है, और डिस्टेंस भी दी होती है, लेकिन यात्री का नाम नहीं दिया होता है, यही टिकट में नहीं होता। आपने भी यात्रा की होगी। जिस स्थान पर सड़क और रेलमार्ग से जाना आसान नहीं होता और आपातकालीन स्थिति में किसके द्वारा मदद ली जाती है, तो हेलीकॉप्टर से मदद ली जाती है। सिंपल सा था। कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक माना जाता है, तो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण का कारण जो है वो है धुआं है, क्योंकि धुआं कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था, तो दोस्तों दिल्ली में स्थापित हुआ था। अगर ऑप्शंस में अगर कुछ और हो तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले दिल्ली ही यहां पर सर्च करना पड़ेगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पीएनजी भी आजकल एक ट्रेंड में है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस मत मार देना, पाइप्ड नेचुरल गैस है। तो पाइप्ड का मतलब मैं इस पाइप्ड की बात कर रहा हूं जिसमें घरों तक पाइप लाइन के दौरान जरिए आपको गैस पहुंचाई जा रही है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो सौर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आ चुका है, जो अभी बीते दिनों में हुआ है। अगला, भोजन की आदतों। अब देखिए चमगादड़ से मैंने आपको बताया कि लोमड़ी के जो उड़ने वाली लोमड़ी है वो किसे कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि एक तो भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का जो अनुपयुक्त वर्ग है वो गर्म खून, और क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि ये बताओ कि जो निम्नलिखित में गर्म खून वाला पक्षी कौन सा है, तो चमगादड़ दोस्तों एक स्तन जो है पाइप पक्षी है जो बच्चों को दूध पिलाता है, और इसके कान दिखाई देते हैं, क्योंकि जिसके कान दिखाई देंगे वो अंडे नहीं देगा, जिसके कान दिखाई देंगे वो बच्चे देगा, और चमगादड़ के कान दिखाई देते हैं इसलिए वो बच्चे देता है, और इसलिए स्तनधारी है, और इसका गर्म खून है यानी वार्म ब्लडर है। निम्नलिखित में किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है, तो चमगादड़ को प्रकृति का रेडार माना जाता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का मिश्रण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 29, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है समझिएगा। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं, तो दोस्तों रंग होते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग फैक्ट है। और मधुबनी की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मधुबनी दोस्तों बिहार से संबंधित है। ठीक है ना, चलें आगे। बहुत सुंदर। पश्मीना और अंगोरा क्या है, पश्मीना और अंगोरा क्या है, तो पश्मीना और अंगोरा है ऊन की किस्में हैं। पश्मीना की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यह आपकी जो आपकी बकरी है दोस्तों, यानी छोटे छोटे बच्चों से उनकी जो है उनका प्रयोग करके होता है। और अंगोरा दोस्तों किससे होता है, अंगोरा मेरे हिसाब से आपका खरगोश से होता है, ये आपको याद रखना है। अंगोरा की जो ऊन होती है वो खरगोश के द्वारा, और पश्मीना की जो ऊन होती है वो बकरी के द्वारा। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो वो उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, यानी चीनी का कटोरा। अगला, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर गणगौर का त्योहार जो है मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं कमेंट बॉक्स में कि गणगौर का त्योहार
कहां पर मनाया जाता है धूमधाम से? राजस्थान में झीलों की नगरी क्या है? अब आपको इससे आपको पता चल जाएगा, यानी इस क्वेश्चन को जवाब देने में आसानी में एक बार सर्च करिएगा। मैंने आपको बताया है जब मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा था, अभी केवल मैं इसको आपको इसलिए करा रहा हूं, मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा, मैं इसलिए करा रहा हूं कि जिससे आपका तुरंत नजर पड़ जाए और तुरंत आपको यहां पर वर्डन ना महसूस हो, आपको जो है ज्यादा डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। राजस्थान में झील की नगरी कहा जाता है उदयपुर। अगला, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या बताइएगा फटाफट। दो नाम होते हैं, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं ईमेल कहा जाता है। ईमेल में ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 37 नंबर, और काफी बार पूछा गया है। 37 में कह रहा कि कश्मीरी चोगा कहलाता है, तो कश्मीरी चोगा जो है फिरन कहलाता है। और दोस्तों ये पहनावा एक परंपरा शैली में आता है पहनावे की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो वर्क्स है, वर्कशॉप है, वो कहां पर स्थित है? तो वो डीडवाना में। एक किसान दोनों को भूसे, यानी दोनों किसान, दोनों का मतलब नहीं है, यहां पर कुछ गड़बड़ है। दोनों का मतलब नहीं, यहां पर देखिए एक किसान जो है दानों और भूसे, यानी दोनों को, दाने और भूसे, जैसे आप गेहूं की बात करते हो तो गेहूं को बिल्कुल साफ एक किसान घर में लाता है और मार्केट में बेचता है, तो उसमें दाने और भूसे को अलग करता है, तभी तो होता है। तो दाने और भूसे को दोनों को अलग करने की पद्धति जो होती है वो क्या कहलाती है? वो दोस्तों कहलाती है निष्पावन, है ना? तो ये याद रखिएगा। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और रासायनों का अगर मैं बहुत कीटनाशक अगर मैं यूज करता हूं तो फिर भूमि कैसी हो जाती है? तो भूमि हो जाती है बंजर हो जाती है, जो जिसमें आप कुछ भी अगर उगाना चाहते हो अगली बार तो वो उगेगी नहीं, बिल्कुल बेकार हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है दोस्तों आपका रेशम कीट से, जबकि सिल्वी कल्चर का संबंध है आपका वन और वन उत्पाद से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। झूम खेती कहां पर होती है? तो झूम खेती ऑप्शंस के हिसाब मारिएगा। झूम खेती की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो ऐसा क्षेत्र देखिएगा, जो भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो पूर्वोत्तर इलाका है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि जो पूर्वोत्तर इलाका है दोस्तों वो झूम खेती के लिए, जैसे मेघालय, गारो खासी जयंतिया में रहने वाली जनजातियों में देखा जाए तो ये देखने को मिलता है, आसाम में देखा जाए तो देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे उच्चतम पॉइंट है वो मेघालय है, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया भी है, और जहां पर गारो खासी यानी खासी जयंतिया पर एक भारत ही नहीं विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र जो मासनी राम है, जो चेरापूंजी है दोस्तों, वो मिलेगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरला बहन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 45, अंडरलाइन करिएगा। पचोमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पचोमपल्ली कहते हैं। गांव का नाम है, कस्बे का नाम है, और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में है, और आपकी शिफ्ट में तेलंगाना मिलता है तो तेलंगाना ही मारिएगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कभी एक साथ में देगा नहीं, क्योंकि ये 2014 को अलग हुए थे आपस में। कौन सा रसायन आग में पकाने में प्रयोग किया जाता है? यानी आग में पकाने में प्रयोग किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है ना। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो प्रथम साहित्य स्रोत, देखिए प्रथम वेद सबको पता है, प्राचीन वेद सबको पता है, ऋग्वेद है, लेकिन प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू भारत के असम क्षेत्र का है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आसाम में, तो आसाम में आपका मानस अभ्यारण्य है, आसाम में आपका काजीरंगा अभ्यारण्य है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और आसाम में आपका नेमारी अभ्यारण्य है, आसाम में आपका गर्म पानी अभ्यारण्य है। यह भी आपको याद रखना है, गर्म पानी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 0.65% जो है पीने योग्य है, बल्कि 1% जो है पीने योग्य जो है शुद्ध जल माना जाता है। लेकिन उसमें अगर पीने योग्य पूछा जाए तो वैल्यू यही है दोस्तों। क्लियर है? चलिए। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैसे कोई ठोस है और ठोस से अगर मैं पानी में, यानी अगर मैं द्रव अवस्था में, द्रव को फिर मैं ठोस अवस्था में, इस तरीके से हम अगर चेंजमेंट करते रहे तो ये क्या है? ये गोल गोल क्या घूम रहा है? यही दोस्तों जल चक्र है। जैसे सूर्य से आने वाला जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली, और ये बादल है, बादल ने एक वर्ष में पानी जितना भी बरसाया है, ठीक है ना, और फिर गर्मी पड़ी और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इसमें जो है वाष्पित होकर फिर वापस जाती हैं और फिर यहाँ बादल बनते हैं, फिर अगली साल फिर बरसते हैं, फिर बादल बनते हैं। तो ये क्या है? ये एक आपका रोटेशन है और ये आपका एक जल चक्र है। क्लियर है?
सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड, यानी आप NaCl की बात करते हो। NaCl जो है अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप मारिएगा। महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर देखना चाहिए तो बिल्कुल एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, NaCl ही रहेगा, सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक अगर लवणतिया की बात करी जाए, यानी लवणीय सागर की बात की जाए जिसमें लवणता देखी जाती है, तो वो है मृत सागर है। और अगर झील की बात की जाए तो वह है तुर्की की वान झील। ठीक है, बहुत सुंदर से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए 56 नंबर एक बहुत आपके इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी फैक्ट से पूछा कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल अचानक टूट जाती है। जैसे कोई भी कांच की बोतल है और उसमें बहुत अच्छे लेवल पर एक माइनस टेम्परेचर में पानी को जमा दिया जाए तो बोतल अचानक टूट जाएगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन दोस्तों होता है कि पानी जमने पर फैलता है। अगर बर्फ जमेगी तो वो सब फैलेगा और भाई स्पेस तो उतना ही होगा, और अगर स्पेस अगर उसको ज्यादा पड़ेगा तो कांच को तोड़ के अलग निकल जाएगा या फिर प्लास्टिक को तोड़ के अलग निकल जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया है? तो विटामिन शब्द 1911 में फंक ने दिया है, ये आपको याद रखना है। विटामिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो A, D, E के विटामिन जो होती है ये आपके वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी से जो है ये आपके वाटर सॉल्युबल है, यानी जल में घुलनशील है, और ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल है, यानी ये वसा में घुलनशील है। अगला, सेब, संतरा, अनार और केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए यह खट्टा होता है। भैया मैंने अनार खाया, मैंने केला खाया और फिर मैंने संतरा खाया, संतरा का स्वाद सबसे ज्यादा भिन्न क्योंकि वो खट्टा है, और खट्टापन दोस्तों सी लेकर आता है। और विटामिन सी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, या आपका जो क्या नाम मैं बोलता हूं उसको बताइए, स्कर्वी की बात करता हूं, या मैं इसमें सारे खट्टे पदार्थ में जो क्वेश्चन आता है कि भाई आंवला में जो सबसे ज्यादा होता है वो विटामिन सी पाया जाता है ना। तो रीजन ये है दोस्तों, रीजन सिर्फ ये है कि विटामिन सी और विटामिन ए से क्वेश्चन बहुत ज्यादा में पूछे जा रहे हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले विटामिन का प्रमुख कारक क्या है? तो विटामिन डी है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है, इस चीज को आप नजरअंदाज ना करें। चावल, एक और मैं विटामिन से क्वेश्चन लेता हूं, 60-61 नंबर देखिए विटामिन से क्वेश्चन। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है, B1 नष्ट हो जाता है, और जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो B1 का मतलब होता है कि थायमीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चावल को ज्यादा मात्रा में पॉलिश करा लेंगे तो उसमें सारी विटामिन, कुछ विटामिन रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी, लेकिन थायमीन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, थायमीन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में जो होता है वो विटामिन ए। लीवर को हम क्या कहते हैं? लीवर को हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं। और यकृत की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब पीलिया हो जाती है, जॉइंडिस हो जाती है, तो ये यकृत को नष्ट कर देता है, यकृत को क्षतिग्रस्त कर देता है। और यकृत की अगर मैं बात करूं तो ये लीवर, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और यही क्या है कि यही विटामिन ए जो है संचारित रखता है। और विटामिन ए क्यों रहता है यहां पर इसके अंडर में? क्योंकि यह हमारे शरीर में टॉक्सिक एसिड्स को बनने नहीं देता है। हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनको हमसे, हमारे और भी जितने भी पार्ट हैं वो उनको बचा लेता है, सारा अपने ऊपर लोड ले लेगा पूरा लीवर। तभी हम कहते हैं ना कि हमारा जो है लीवर खराब हो गया, हमारा सब कुछ जो है, हमारे पेट में कुछ ऐसा हो गया, तो पेट में बाकी पार्ट सही रहते हैं लेकिन लीवर डैमेज हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि लीवर में असर पड़ता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो है स्रोत क्या होगा, सबसे बढ़िया स्रोत क्या होगा? तो सोयाबीन होता है। सोयाबीन में अगर देखा जाए तो प्रोटीन 42% देखा जाता है, और सोयाबीन में अगर देखा जाए तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ये स्थानांतरित होता है तो होता है 10% होता है, और 10% अगर होता है तो ये आप सभी जानते हो कि लिंडेमान का जो एक नियम है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ईवीएस का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो ऑप्शन को देखिएगा वहां पर, जिसमें सोयाबीन, चना और मक्का मिलता है। जिसमें सोयाबीन तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना है कि सोयाबीन, अगर मूंगफली भी मिलता है तो सोयाबीन के बाद मूंगफली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला, भिंडी में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों भिंडी में जो पाया जाता है वो विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, आप भूलें मत। तने के रूप में प्राप्त जो सब्जियां होती हैं हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, ये 3 पॉइंट नोट कर लिए, आलू, अरवी और प्याज। ये क्या है? ये इनका हम तना ही हमेशा खाने में यूज करते हैं।
ये विटामिन जो है जो हमारे पार्ट है ये भिंडी में पाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 68 जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? जंतु भोजन के लिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधे और जीव दोनों उत्पादों को खा जाता है, यानी सब कुछ खा लेगा। वो मैंने आपको बोला ना, सब कुछ खा लेगा। दोस्तों मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं कि 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे और मैंने पेडागोजी के लिए 101 क्वेश्चन की 2 वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसको आपको देखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको चाहे आप हिंदी वाला सेक्शन कर रहे हो 15 क्वेश्चन आपको, चाहे आप इंग्लिश वाला पोर्शन या संस्कृत वाला पोर्शन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको 15 क्वेश्चन, और चाहे आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां भी आपको 15 क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन वहां भी आपको 15 क्वेश्चन, और क्या बचा जल्दी से बताएगा, और सीडीपी का वहां भी आपको 15 क्वेश्चन। तो ये आपके 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताइए क्या क्या होगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 75 से 80 नंबर तो आप केवल समझ आधारित क्वेश्चन होंगे, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैं ईवीएस में पूछ रहा हूं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं। 15 में ये फाइट होगी और 15 में वहां पर फाइट होगी। ठीक है, चलिए। बहुत आसान होता है पेडागोजी को सॉल्व करना, बस सकारात्मक आपको हमेशा लेना है, केवल वाले ऑप्शन कभी नहीं लेना है। जब केवल और या केवल ही पूछा जाए या नहीं है, ऐसे नहीं लेना है। ये तभी लेना है जब आपको नहीं है में पूछा जाए। पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो प्रौद्योगिकी जो है ये सिस्टम हमारा माना जाता है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो पशुपालन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो WM एडम्स है। एडम्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP पॉइंट है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो पांडा को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहां पर? एक बार हमें कमेंट कीजिएगा, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहां पर है बताइए। हाँ, WW जो F होता है इसका मुख्यालय कहां पर है मैं बता दूं। अच्छा चलो याद करा देता हूं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, इसको याद कर लीजिएगा। WWF का मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जहां पर IUCN का मुख्यालय है, जो रेड डेटा बुक जारी करती है। रेड डेटा बुक से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बता दिया। IUCN का मुख्यालय जो है आपका ग्लैंड में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। ये कहां पर पड़ता है? MH में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए। शुष्क हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज अभी बता चुका हूं, 78%। नोबेल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। रेडान से कौन सा जो है बीमारी को ठीक किया जाता है? तो रेडान से कैंसर बीमारी का उपचार किया जाता है। विटामिन B12 से क्वेश्चन आ सकता है, B12 से क्वेश्चन आ सकता है। इसका नाम साइनाकोबाल्मिन होता है, ठीक है ना, साइनाकोबाल्मिन होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, EPA और NEA, ये दोनों आपको देख लेना है कि EPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EPA, E माने एनवायरमेंट, P माने प्रोटेक्शन, A माने एजेंसी। N का मतलब होता है नेशनल, E माने एनवायरमेंट और A माने होता है अथॉरिटी। यानी EPA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और NEA का मतलब होता है कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। अगला, अंडे देने वाले जानवर को किस नाम से जाना जाता है? तो ओविपोरस के नाम से जाना जाता है। अंडे जो देगा उसके कान नहीं होंगे, जो अंडे जो देगा उसके कान नहीं होंगे, जैसे पक्षी सारे जिसके कान दिखते ही नहीं है, होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। और जिनके कान आपको बाहर से दिखेंगे वो हमेशा बच्चे देंगे। इंसानों की तरह किस पक्षी के सर के आगे जो है आंखें होती हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आउल होना चाहिए था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल 2 घंटे सोता है? तो ये है जिराफ। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा एकमात्र जानवर बता दीजिएगा कि जो दोनों पैरों को और दोनों पैर आगे के दोनों पैर पीछे के एक साथ उठाता है। जैसे हम लोग एक आगे एक पीछे जब चलते हैं तो चलते समय दोनों पैरों को इकट्ठा उठाने वाला है, वो भी है क्या? जिराफ। ज्वारी ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य भी है। कर्क रेखा से भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कमेंट कीजिएगा क्या? मित्र पर गमछा झार, मित्र मिजोरम, त्रा त्रिपुरा, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। झार का मतलब है झारखंड, ठीक है ना। जल्दी से बताइए कितने राज्यों से गुजरती है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। हाँ जी, कर्क रेखा 6 से गुजरती है या 8 से गुजरती है? इतना जल्दी से बताइए, ये कल वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 8 राज्यों से गुजरती है, नोट कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, 8 राज्यों से।
पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है फटाफट। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? कमेंट कीजिए फटाफट। अब पूछ लिया जाए तो आप कहोगे कि भाई कहां है सर, पता ही नहीं है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका कहां पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है ना, उत्तराखंड में अवस्थित है। और ये किसके लिए है? एशियाई हाथी के लिए है। एक सींग वाला गैंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है यानी कौन से राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या है? ये काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है? आसाम में है। गिर का मतलब गुजरात, किसके लिए है? सिंहों के लिए, एशियाई सिंहों के लिए। अगला, सिंपलीपाल कहां पर है? उड़ीसा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। केरल में भी हाथी सबसे ज्यादा है। केवलादेव पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर है? भरतपुर में है, इसलिए इसका नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो दोनों एक ही चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला, नोट करने का कोई मतलब नहीं है, तुरंत एकदम से फटाफट इसको नोट करिए, मतलब अपने माइंड में। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये नोट कर लीजिए अपने माइंड में। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस है आर्गन है, 0.93% के हिसाब से आर्गन है, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो तुर्की की बान झील है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। कितना है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्षोभ मंडल को कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है, क्या? कमेंट कीजिए। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाओं की वजह से इसमें वायुयान नहीं उड़ता है, इसलिए वो और ऊपर वायुमंडल में उड़ता है, जिसका नाम है समताप मंडल, यानी समान टेम्परेचर वाला, इक्वल टेम्परेचर बोले तो स्ट्रेटोस्फियर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान जो है घटता है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो वो है मेथेन है, जिसको हम CH4 के नाम से जानते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उत्सर्जन करता है? तो चाइना अमेरिका में होड़ लगी रहती है, जिसमें अभी फिलहाल वीडियो के समय चाइना आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के लिए जाना जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। और यहां पर ऑप्शन जाएगा भाई जो भी होगा मध्य प्रदेश के साथ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांति घाटी जो केरल में है। विश्व में 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पाई जाती है। अगला, ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य है पंजाब। क्या है? ग्रीन हाउस फार्मिंग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। बहुत बढ़िया, 99 पर पहुंच चुके हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। वीडियो में ये पूरी तरीके से मैंने नहीं कहा है कि वीडियो को आप लाइक कर लेना, वीडियो को आप टेलीग्राम को आप जुड़ जाना वहां पर, तो आपकी मर्जी है। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD, स्पेलिंग सही डालें, बिल्कुल सही, तभी सर्च में आएगा। GURUJI स्पेस WORD नहीं है, WORLD सर्च करेंगे, तुरंत आपको क्या मिलेगा? लोगो मिल जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा लेता है? तो उल्लू। कौन सा पक्षी पंख होने के बाद भी उड़ नहीं पाता है? जिसका नाम है ताकाहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, स्वागत है दोस्तों हर बहन का, हर भाई का, हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, प्रणाम, नमस्ते, आदाब और जय महाकाल। सभी से उम्मीद है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं होती है। एग्ज़ाम अच्छा होगा आपका। सीटेट देने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपका एग्ज़ाम हाल में माइंड संतुलित अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि 75 से 80 क्वेश्चन सिंपल सी बात है ऐसे होते हैं, 90 क्वेश्चन में कह सकता हूँ ऐसे होते हैं पासिंग मार्क के लिए, तो आप आसानी से अपने बिना पढ़े दे सकते हो। समझ आधारित होते हैं पेडागोजी, कि भाई किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संभाल के रखना है, अपने परिवेश में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। वहीं से क्वेश्चन लैंग्वेज कठिन कर देता है। अगर कोई लैंग्वेज कठिन आ रही तो उसका इंग्लिश रूपांतरण देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।